गुरु जी को प्रणाम। गुरु जी, बहुत दिमाग में हमारे और लगभग संसार के सभी लोग को प्रश्न आता है कि जो घटनाएं होती हैं मनुष्य के सामने, ये अचानक क्यों होती हैं, ये किस कारण से होती हैं, अथवा पहले से ये लिखा है कि ये होना है या संजोग से होता है। इस प्रश्न का उत्तर आप इसको जरा विस्तार से दीजिए, जिससे हमारी ही आत्मा को शांति मिले। इस बात को मैं विशेष सोचता रहता हूँ गुरु जी पर। दुबे जी के जो कष्ट है उसके अनुसार ही उनका प्रश्न है। उनका एक युवा बच्चा जो है एक्सीडेंट में मृत्यु को प्राप्त हुआ, तो कंटिन्यू वो परेशानी दिमाग में चलती रहती है। तो सबके लिए हादसा या ये संकट, इसमें गलती भी कारक होती है, गलती का भी एक कारण होता है, और एक प्रारब्ध भी कारक होता है। पिछले जन्मों का कोई कर्म हमारे साथ जुड़ा हुआ है, पुत्र के रूप में या परिवार के किसी सदस्य के रूप में, वो हमारे साथ जुड़ा रहता है। हमारे अपने व्यवहारिक लालच उनसे जुड़े रहते हैं। किसी कर्म के कारण एक्सीडेंटल हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, अचानक इस तरह का दुख आ जाता है। जवा पुत्र हो या जवा बहू हो, पुत्री हो, या घर में पत्नी हो, भाई हो, इस तरह की मृत्यु जिन्हें दुख देने वाली प्राप्त होती है। मरने वाले का जो है उसका अपना कष्ट उसके साथ निपट के चला जाता है, और जो लोग शेष रह जाते हैं, जिनको बहुत रोना है, शोक मनाना है, सूतक पालना है, वो ज्यादा उस कार्य में, उस संकट में या उस घटना में वो ज्यादा पापी कहलाते हैं। जो मर गया वो पापी कम होता है, और जिनका मर गया वो पापी ज्यादा होते हैं, क्योंकि पाप का जो फल है वो मृत्यु नहीं है। मृत्यु तो सत्य जीवन है, जन्म मरण दोनों सत्य हैं। तो मृत्यु पाप का फल नहीं है, पर मृत्यु जिस तरह आई है ये पाप का फल है। सामान्य मृत्यु में और विशेष मृत्यु में बड़ा फर्क है। मृत्यु का जो कष्ट है बुढ़ापे में, जब शरीर क्षमता से हीन हो जाता है, उस समय मृत्यु का सधर्म होता है, तो मृत्यु बहुत कम कष्ट देती है, मरने वाले को भी और परिवार को भी। और मरण जब किसी 20 साल के बच्चे का एक्सीडेंट से हो जाए, अचानक हो जाए, बिना बताए हो जाए, बिना सूचित हो जाए, अचंभा जैसा हो जाए, तो ज्ञानी लोग कहते हैं कि मृत्यु दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा है। इससे बड़ा अचंभा कुछ नहीं है, क्योंकि मृत्यु हमेशा अचंभे और आश्चर्य के लिए ही जानी जाती है। ये कर्म, ये आश्चर्य हमेशा पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही हम सबको भोगना पड़ता है। हमारे पिता के सामने पुत्र की मृत्यु होना, माँ के सामने पुत्र की मृत्यु होना, यह है माता पिता का ही पाप गिना जाता है। माता पिता का कोई पिछले जन्मों का ऐसा पाप होता है, किसी जीव के साथ हम करते हैं, वही जीव उस पाप को पूरा करने के लिए हमसे बदला लेने के हिसाब से भगवान उसे भेजते हैं, और इस तरह की घटना करके वो यहाँ दुनिया से चला जाता है। उस दिन के लिए आया और चला गया, और हमको तोड़ के, मरोड़ के, मार के, धर के चला गया। ये हमारे पिछले जन्मों का खुद का ही कर्म होता है, जो हमें इस तरह भी भोगने का मौका मिलता है और इस तरह भोगा जाता है। तो ये हमारे पिछले कर्मों के ही कारण इस तरह के दंड के रूप में ये कर्म हमारे सामने घटते हैं, ये घटनाएं हमारे सामने घटती हैं। जय श्री राधे।